अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है मौसम की तब्दीली के मुताबिक। आजकल मौसम चेंज हो रहा है और हमें नज़ला ज़ुकाम, गले की ख़राबी, हम में से अक्सर दोस्तों को गले की ख़राबी, गले में ख़राश, सफ़ेद रंग की रतूबत, गले में गिरने की शिकायत का सामना करना पड़ता है। आम ज़बान में इसे नज़ला ज़ुकाम, खीरा भी कहा जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस तरह की अलामात के हामिलीन बग़लमी मिजाज के अफराद ज़्यादा होते हैं। इनका मेटाबॉलिज़्म जो मैदा होता है वो बग़लमी रतूबात की ज़रूरत से ज़्यादा अफज़ाइश करता है। जिनके मैदे ख़राब हों, तबख़ीर मैदा हो, वो जो है ना इस मर्ज़ में सबसे ज़्यादा हसास होते हैं। गैर ज़रूरी हसासियत इन्हीं में पाई जाती है जो मौसमी तब्दीली, गर्म, सर्द, तुर्श या तेज़ ग़िज़ाओं के असरात से फौरी तौर पर मुतासर हो जाते हैं। जो इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जो परहेज़ नहीं करते, तो उनके लिए ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसके अलावा पुराने कपड़ों की जो ना अगर पड़े हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पर ये गर्मियों के कपड़े रखे होते हैं बाद लोगों ने, तो उसे वो जो ना उठाते हैं तो वो पहन लेते हैं, तो उनकी जो हमक होती है, जो धुआं वगैरह गिरद गुबार होती है, और उनसे भी बाज़ औक़ात ये हसासियत पैदा हो जाती है। तेज़ खुशबू से भी बाज़ औक़ात इसमें हसासियत बन जाती है, छींकें आने लग जाती हैं, क्योंकि ये जो ना ये असल में होता है मौसम की तब्दीली का हिसाब। और नाक से पानी बहने लग जाता है, नज़ले ज़ुकाम के ज़्यादा होने लग जाता है, रतूबत मुसलसल गले में गिरती है, जिसकी वजह से हमें खांसी शुरू हो जाती है और हमारे फेफड़े और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। इसके असबाब मैंने वैसे तो आपको ये बता दिया है, लेकिन हकीकत ये हर अफराद की बीमारी का सबब भी बन सकती है। बाज़ औक़ात उन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो नाजुक मिजाज लोग होते हैं, जिनका रहन सहन, पेशा और आदत ये होती है कि वो जो है ना किसी चीज़ का देखते नहीं, फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं और जो है ना अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। और जो लोग नरम मिजाज होते हैं, जिनके मिजाज बग़लमी होता है, खूनी और सुदावी और सफ़राई मिजाज के अमूमन लोग इस चीज़ में ज़्यादा मुब्तला रहते हैं। ऐसे अफराद को ज़्यादातर पेश आने का प्रॉब्लम यही होता है कि उनका मैदा ख़राब हो जाता है, उनका मेटाबॉलिज़्म कमज़ोर होता है और उनके मिजाज में बिगाड़ बहुत जल्दी आ जाता है और उन पर ठंड का जो है ना जल्दी असर हो जाता है। सर्द और तर बग़लम अफजाइश करने वाले और बादी ग़िज़ा का इस्तेमाल बकसरत करने वाले अफराद को भी ये बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जिनका मिजाज बिल्कुल ऐसा हो, जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बदन की कमज़ोरी हो और जिनके मैदा सही ना हो और जिनके अंदर जो है ना पट्ठे कमज़ोर हो, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। इसका परहेज़ ये है कि आप वो अफराद जिनके अंदर बग़लम ज़्यादा पैदा होने के चांस हों या जो हसासियत रखते हों नज़ला, केरा, ज़ुकाम से या एलर्जी वगैरह से, तो उनको चाहिए कि ऐसे तली हुई भुनी हुई चीज़ें, शकील और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मशरूबात, बेकरी वाली चीज़ें, मसनूआत, फ़ास्ट फूड वगैरह, दूध जो कच्चा पीते हैं, चाय तो पी लेनी चाहिए, लेकिन यह है कि इस तरह की जैसे दही होती है बहुत लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चावल हो गया और इस तरह की ज़्यादा चीज़ें जिस तरह खीरा इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। वैसे नॉर्मल तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह है कि मौसम की तब्दीली के असरात से बचाव के लिए अमरी तदाबीर लाजमी करना होती है। इसके अलावा गर्द गुबार, धुएँ वगैरह से दूर रहें और परफ्यूम वगैरह, खुशबू वगैरह, क्रीमें और लोशन वगैरह से भी आप एहतियात करें। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट थोड़ा कम कर दें और चाय नोशी जो इस्तेमाल करते हैं वो भी चाय कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे आम मसनूई चीज़ें, चॉकलेट वगैरह हो गया, आइसक्रीम होगी और बाज़ारी मिठाइयाँ होगी, इससे भी इज्तनाब करें। ठंडे पानी से ख़ास तौर पर जो लोग जल्दी गर्मियाँ शुरू नहीं होती तो सबसे पहले वो फ्रिज चालू कर देते हैं और ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो चटनी वगैरह, अचार वगैरह, केचप वगैरह, मसनूई चीज़ें जो हैं, मरकबात जो ये बाहर से मिलते हैं या ख़ुद घर पर तैयार करते हैं, तो इनसे भी थोड़ा परहेज़ करना चाहिए।
इसके अलावा आपको हम घरेलू नुस्खे बताते हैं जिसकी वजह से ये आपका चाहे दमी नज़ला हो या आम हो या मौसम की तब्दीली की वजह से हो या एलर्जी खारिश केरा वगैरह हो, तो इंशाल्लाह इससे बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। दमी नज़ले ज़ुकाम से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खा आप बहुत और मुफीद होते हैं। इनमें आपको तरकीब बताएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये नज़ला दमी और दोनों से आप जान छूट जाएगी। एक घरेलू आपको चटनी बताते हैं। अदरक होगी जो आपकी किचन में मौजूद होती है, पुदीना हो गया, लहसुन, हमज़न, ये तीनों चीज़ें और इसमें मिर्च स्याह और मिर्च सब्ज़, फिलफिल स्याह जो मिर्च सब्ज़ होती है ये हम इस्तेमाल करते हैं हस्ब ज़रूरत। थोड़ी बहुत इसको पीस कर चटनी बना लें और इसका खाने के साथ 1 चम्मच खाने की आदत बना लें। इससे ये होता है कि बगलम की ज़्यादती नहीं होती और बादी और री बादी भी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ग़िज़ा हज़म हो जाती है और जो स्टमक के प्रॉब्लम होते हैं जो मरीज़ हैं उनको भी बेहतरीन फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप वक्ती तौर पर इसका कावा भी बनाकर हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी अदरक का कावा बनाने के लिए 1 ग्राम अदरक को इलायची आए तो इलायची मिल जाए तो वो भी 2 से 3 आदत होनी चाहिए अचल इलायची। इसको उबालें और 1 किलो पानी में डालें, इसको उबालें। जब 1 पाव आ जाए तो इसमें थोड़ी सी चीनी या मिश्री हस्ब शक्कर ज़रूरत शक्कर भी मिला सकते हैं। तो अदरक का कावा इस तरह बनाकर आप पी सकते हैं। ये जो ना दिमागी सलाहियतों को भी इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। इसके अलावा आप आंवला, बहेड़े, हरड़ ये तीनों चीज़ों लेकर हम वज़न इसमें तकरीबन दुगना रोगन बादाम, इन सब को आपने बारीक पीस लेना है और इसमें रोगन बादाम डबल डाल के आपने इसको खुश्क करना है, साए में खुश्क करना है। जब खुश्क हो जाए तो फिर इसको आपने इसमें शहद हस्ब ज़रूरत मिलाकर, जिस तरह आपने देखा होगा मजून, तो उस तरीके की मजून की शक्ल बना रही है। फिर सुबह शाम इसमें आधी चम्मच नीम गर्म दूध के साथ ले लें, या जिन लोगों को दूध ज़्यादा एलर्जी करता हो तो वो पानी के साथ ले लें। खाने के तकरीबन दूसरा नुस्खा आपको बता रहा हूँ, खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद सौंफ और जीरे की आपने इलायची खोर्द भी इसमें 1 डाल देनी है। सौंफ और जीरे की तकरीबन 3-3 चुटकियाँ आपने जो है ना इसको मुंह में रख कर चूस लेना है। इनका जो रस होता है, जो जूस होता है वो चूस लें, या फिर इसका कावा भी बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से अदरक बनती है, चाय वगैरह बनती है। ऐसे अफराद जिनको ज़्यादा तवील अरसे तक बगलम की ज़्यादती रहती हो तो वो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें, वो उनको भी बेहतरीन फ़ायदा होता है। इसके अलावा आपको एक बेहतरीन और आला नुस्खा बताते हैं जो हमारा आज़मूदा है। इज़ा आप नोट कर लें। गुल बनफशा 25 ग्राम, गुल गाउज़बान तकरीबन वो भी 25 ग्राम, मलवट्ठी जिसे मुल्ठी भी कहा जाता है ये भी 25 ग्राम होना चाहिए। जूफ़े के गोल होने चाहिए, फूल होने चाहिए, ये भी 25 ग्राम होने चाहिए। और उस्त खुदूस ये 50 ग्राम ये आप ले लें। इन सब को बारीक पीस कर इसमें तकरीबन आपने ऐसा करना है कि इसको तकरीबन 1 किलो पानी में डाल देना है, इसको उबालना है। इसमें यह होता है कि कम अज़ कम आधा किलो जब पानी रह जाए तो इसको उतार लें। उतारने के बाद इसमें आपने अलमरूफ़ जैसे वो कमाम बनाते हैं तो वैसे कमाम बनाकर भी आप इसको मल छान कर पुन कर उसमें डालकर ये शरबत भी बना सकते हैं। अगर वो नहीं करना तो बतौर कावा भी आप पी लिया करें इसको। इसी हिसाब से इसको उबाल कर रख दें, उसमें हर चीज़ पड़ी रहे, हाथ नहीं लगाना वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो इसको 1 से 2 चम्मच आप ये सुबह शाम पी लिया करें। इंशाल्लाह इससे भी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा और ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होगा ये आपकी नज़ला ज़ुकाम और एलर्जी पर। कम अज़ कम दिन में 2 बार लाजमी पिएँ और नीम गर्म इसको कावे को बना कर पिया करें, क्योंकि अब वैसे भी अगर बना के रखें तो थोड़ा नीम गर्म कर लिया करें, उसके बाद पी लिया करें। इसके अलावा जवारिश जाली नूस का भी 1 चाय वाला चम्मच दिन में 2 बार सुबह शाम ये खाना खाने के बाद खाएं। रात सोते वक्त खमीरा गौज़बान अम्बरी आप 1 चम्मच खा लिया करें। अगर बलगम ज़्यादा हो, उसका नज़ला ज़ुकाम में आप हर वक्त मुब्तला रहते हो तो अतरीफ़ल उस्त खुदूस की 1 चम्मच नीम गर्म पानी में हल करके
पी लिया करें। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज़ की वजह से एलर्जी होती है या दमी नज़ला कीड़ा वगैरह होता है, दमी कब्ज़ की सबब होने वाले जितने नज़ले ज़ुकाम हैं, उनके लिए अतरीफ़ल ज़मानी की 1 चम्मच नीम गर्म पानी में मिलाकर ये भी एक वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे रात को करें या सुबह के वक्त कर लें। बेहतर यही है कि सुबह के वक्त कर लें। इसके अलावा जिनके अलावा सांस में तंगी दिक्कत वगैरह सामना करना पड़ता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका डैमेज है या इन्फेक्शन हो गया है, तो वो भी बतौर कावा जो है ना बर्ग बांसा लेकर थोड़ा तकरीबन 10 ग्राम, वो भी तकरीबन आधा किलो पानी में डालकर उसे उबालें। जब एक पाव रह जाए तो वो उसमें चीनी या शक्कर मिलाकर या मिश्री मिलाकर वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उससे भी बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। बाकी परहेज़ मैंने आपको बता दिया। जो लोग मोटे हैं, जिनका अफराद में मिजाज की हसासियत के शिकार हैं, तेज़ हवाएं, खुशबू और धुएं वगैरह, गर्दो गुबार और मौसमी तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जिनको छींकें आने लगते हैं, गले की खराश पैदा होने लग जाती है, तो वो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें जिस तरह मैंने बताया है। परहेज़ भी लाजमी करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो है ना मामूल ज़िंदगी में भी थोड़ी चेंजें लाएँ, अपनी खुराक में बेहतरी लाएँ। जो मैंने आपको बताई हैं उन कुछ चीज़ों को भी अवॉइड करें, लीव कर दें, छोड़ दें या कम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो है ना आप जिनको फौरी तौर पर नज़ला हो जाए, वो एक जुशांदा मिलता है, आम बंदे जानते हैं, वो भी कावे में डालकर चाय में डालकर पी सकते हैं। इसके अलावा जो है ना कावा बनाकर उसमें 1 अदद लीमू का रस निचोड़ कर वो भी आप गरम गरम पी सकते हैं, तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतरीन इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा छुहारे, खशकास, मुनक्का ये आपने ले लेने हैं, उनाब और खशकास ये तकरीबन 1-1 चम्मच ले लेना है। 1-1 चम्मच लेके इसको जो है ना तकरीबन 1 किलो पानी में डाल दें, सुबह डाल दें, शाम को जो है ना इसको पकाएं या उसी वक्त भी पका सकते हैं। पका के 1 पाव पानी रह जाए तो उसके बाद 1 पाव पानी को छान कर तकरीबन 1 पाव दूध में डालकर उबाले 2-3 दें, मिश्री वगैरह मीठा हस्ब ज़ायक़ा मिलाकर वो भी आप नीम गर्म पिएँ चाय की तरह, तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ये आज़मूदे नुस्खे हमने आपको बताए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम आपको कोई भी बीमारी हो, कोई एडवाइस चाहिए तो इंशाल्लाह तफसीली वीडियो बनाएंगे।